चलिए, वेलकम बैक टू द एटॉमिक एकेडमी। ट्विक्स का खजाना सीरीज में आप सभी का स्वागत है। यदि आपको हर रोज़ केमिस्ट्री से एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है तो आज ही जुड़िए हमारे ट्विक्स का खजाना सीरीज से हर रोज़ शाम 5 बजे। आज के ट्विक्स खजाना सीरीज में हम सीखेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आज के ट्रिक्स में हम विद इन अ सेकंड किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड स्ट्रेंथ को निकाल सकेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे ट्रिक्स का खजाना सीरीज को। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन चारों में रिलेशन कैसा होता है। तो जो आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। बॉन्ड स्ट्रेंथ में कहने का मतलब है कि जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो जो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ते जाएगा, लेकिन जब आपका बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो आपका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होते जाएगा। जब बॉन्ड एंगल कम होता है तो आपका बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, वो भी कम होगा। इससे हम बता सकते हैं कि जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, और जब आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा और बॉन्ड लेंथ भी कम होगा। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो पहले हम सीक्वेंस में सीख लेते हैं थ्योरी के अनुसार, उसके बाद मैं आसान सा ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप विद इन अ सेकंड निकाल सकते हैं। तो पहले हम इसका जो नॉर्मल मेथड है वो देख लेते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम जनरली उसका एमओटी डायग्राम बनाते थे। एग्जाम्पल में H2, N2, O2, ओके, O2 नेगेटिव, ये सब आप निकाल सकते हैं। तो पहले हम नॉर्मल मेथड से देखते हैं। तो N2 के लिए क्या आएगा, देखिए, एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s², 2s² एंड 2p का 3, दूसरे का भी 1s², 2s² एंड 2p का 3। इस प्रकार हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते थे और फिर इसके बाद हम इसका एमओटी डायग्राम बनाते थे। तो एमओटी डायग्राम हम केवल वैलेंस कोष के इलेक्ट्रॉनों का बनाते थे। तो आइए बनाते हैं, क्या 1 2 3, ये हमारा 2p का 3 हो गया। ठीक इसी प्रकार हम दूसरे का ले लेते हैं, इधर 1 2 3, ये भी आपका 2p का 3, ये एक नाइट्रोजन का, ये दूसरे नाइट्रोजन का। ओके, अब इन दोनों के बीच कितना बंध बनेगा इसलिए हम बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन हैं आपके, तो 3 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, 1 2 और 3। यहाँ पे भी 1 2 और 3। देखिए क्या होगा, sp मिक्सिंग होने के कारण आपका जो सिग्मा ऑर्बिटल होता है वो थोड़ा ऊपर होता है। ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन चलिए देखते हैं। तो क्या होगा, ये आपका पाई ऑर्बिटल हो गया, ये आपका सिग्मा ऑर्बिटल, ये आपका पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, ये आपका सिग्मा स्टार या सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं तो क्या होगा, दोनों में 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहले 1 और 2, 3 और 4, 5 और 6। तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितना भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है उसको 2 से भाग देते हैं, 6/2। तो जो आपका बॉन्ड ऑर्डर निकल के आता है वो 3 आता है, 1 2 और 3। ये मेथड आपका कॉम्प्लिकेटेड है,
इसलिए इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आपका 3 आया। आइए अब इसी को हम ट्विक्स के अनुसार देखते हैं कि हम ट्विक्स के द्वारा कैसे निकाल सकते थे। आइए हम अपना ट्विक्स स्टार्ट करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का जो हमारा ट्विक्स है, ओके, तो सबसे पहले आप 10 से लेकर 18 तक गिनती कर लीजिए। 16 और 17 और ये आपका 18, जितने भी आपके मेन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए आपका ये ट्विक्स काम करेगा। तो ये आपका 14 होता है इलेक्ट्रॉन, 2 नाइट्रोजन, मतलब 7 और 7 दूनी 14। तो इनका हमने अभी देखा कितना आता है, बॉन्ड ऑर्डर आया 3। ओके, बॉन्ड ऑर्डर। बस आपको क्या करना है, 0.5 को आगे और पीछे चलते जाएगा तो घटाते जाना है। तो देखो जो भी 15 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा उसके लिए आएगा 2.5, 16 इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा 2.0, 17 इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा 1.5, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए आएगा 1.0। ठीक इसी प्रकार यदि हम इस साइड भी आएंगे तो वैसे ही आपको 0.5 को घटाना है। तो ये होगा 2.5, ये होगा आपका 2, ये होगा आपका 1.5 और ये होगा आपका 1। ओके, कोई भी 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा जैसे कि B2 हो गया। ओके, ये B2 पे नेगेटिव लगा सकते हो आप। ये कार्बन 2 हो गया, इस B2 नेगेटिव के अलावा कार्बन 2 पे पॉजिटिव भी बता सकते हो। 13 को आप कार्बन 2 पे नेगेटिव बता सकते हो या फिर N2 पे पॉजिटिव बता सकते हो। ये N2 का हो गया। 15 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे क्या बताओगे, तो आपका N2 पे नेगेटिव हो सकता है या O2 पे पॉजिटिव हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से 16 इलेक्ट्रॉन पे आपका O2 आ जाएगा, या आप बताना चाहो तो यदि आप बताना चाहो तो N2 पे 2 नेगेटिव बता सकते हो। ओके, 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में आपका O2 पे नेगेटिव बता सकते हो। 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में आप फ्लोरीन 2 बता सकते हो, या चाहो तो O2 का 2 नेगेटिव भी बता सकते हो। ओके, इन सब के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो नीचे हमने लिख दिया है। ओके, ये सभी आप जितने भी ये सब मॉलिक्यूल हैं वो आपका बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं। तो ये हमारा ट्रिक्स है, आप इसको ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। जिसका भी आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है उसका आप इतने आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, आइए अब हम देखते हैं बॉन्ड एंगल के बाद, बॉन्ड ऑर्डर के बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाएगा। यदि हमको तुलना करना हो बॉन्ड ऑर्डर किनके बीच, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो देखो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 है और यहाँ पे आपका 1 है। केवल देख के भी आप बॉन्ड ऑर्डर को निकाल सकते हैं। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा। इस प्रकार इसका सीरीज हो जाएगा। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाएगा, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा डबल बॉन्ड से और सिंगल बॉन्ड से। यदि हमको बॉन्ड लेंथ निकालना हो तो कैसे करेंगे, बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का ज़्यादा होगा, फिर कार्बन डबल बॉन्ड का ज़्यादा होगा और सबसे कम क्या होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का होगा।
तो इस प्रकार हम इसके एप्लीकेशन पे ध्यान दे सकते हैं। ओके, आशा करते हैं कि आज का ट्रिक्स आप लोगों को पसंद आया होगा। कल फिर से मिलते हैं एक नए ट्रिक्स के साथ, जहां पे आपको और भी ट्रिक्स सिखाया जाएगा और नए नए कॉन्सेप्ट पे बात किया जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।